भाई साहब, इसे कहते हैं असली अनाउंसमेंट। कल तो सिर्फ चिंगारी लगी थी, आज लगी है असली आग। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका वार 2 के तड़कते भड़कते एपिसोड में। जैसे कि गाइस आप लोगों को पता होगा, पठान के चलने के बाद वायरफ की ये जो स्पाई यूनिवर्स है, इसका कितना बोलबाला हो चुका है। मतलब जिस तरीके से गाइज यहाँ पे इनकी मूवीज़ चल रही हैं भाई साहब, लाजवाब। अब कोई भी यहाँ मूवी आएगी, कम से कम 50 करोड़ तो ओपनिंग उस मूवी की बनेगी। इतना तो ओपनिंग वो लेगी ही। अगर मान के चलो गाइज, पठान मूवी में एक कोई साउथ का एक्टर होता तो वो जो मूवी है 100 करोड़ से कम तो ओपनिंग लेती नहीं। लेकिन दोस्तों, अब वो नज़ारे आपको वार पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे। जी हाँ गाइस, पीछे आपको पोस्टर दिखाई दे रहा होगा कि इस मूवी में एक ज़बरदस्त से ऑस्कर बॉय साउथ के सुपरस्टार की दोस्तों एंट्री हो चुकी है, जिनकी एक्टिंग वाह भाई वाह लाजवाब होती है। उनकी हिंदी वॉइस भी दोस्तों बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि जूनियर NTR। जैसे कि गाइस आप लोगों को पता होगा, कल अनाउंसमेंट हुआ था वार पार्ट 2 का। हमें पता था कि वार पार्ट 2 आने वाला है, लेकिन हम लोगों ने सोचा था कि डायरेक्टर होंगे यहाँ पे वही जिन्होंने पार्ट 1 और पठान को बनाया है, यानी कि सिद्धार्थ आनंद। लेकिन दोस्तों कल कुछ अलग हुआ। मतलब अपने ब्रह्मास्त्र वाले डायरेक्टर, यानी कि भाई यहाँ पे एक नए टैलेंट को मौका दिया है आदित्य चोपड़ा ने, जो अक्सर वो देते हैं। यानी अयान मुखर्जी दोस्तों वार पार्ट 2 को डायरेक्ट करेंगे। हालांकि कुछ लोगों को ये बात पची नहीं, उन्होंने पहले ही कह दिया कि मूवी नहीं चलेगी। लेकिन गाइज, मैंने आपको कहा कि ये बंदा बहुत ज़बरदस्त टैलेंटेड है। इसके हाथ में अगर आप लोग कमान संभालोगे, कमान दोगे, तो ये अच्छा कुछ बना के निकालेगा। हालांकि गाइज, जो यहाँ पे राइटिंग स्किल है वो आदित्य चोपड़ा खुद ही गाइज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। बाकी डायरेक्ट करेंगे अयान मुखर्जी। वो कल अपडेट ठीक था, सिर्फ चिंगारी थी। लेकिन दोस्तों असली आग आज लगी है, और इस अपडेट के बाद लिटरली गाइज मुझे लगता है कि डे 1 150 करोड़ लोडिंग। जगह 150 करोड़ की मैं यहाँ पे दावा करता हूँ कि डे 1 150 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन। अभी कुछ लोग बोलेंगे यार बिना राजा मौली के संभव नहीं है। भाई साहब, संभव है। यहाँ पे जो वायरफ का स्पाई यूनिवर्स है, उसने ये काम कर दिया है। हर एक जगह दोस्तों स्पाई यूनिवर्स की मूवीज़ बोलती है। और अभी अयान मुखर्जी डायरेक्ट करेंगे दो बड़े भाई साहब मेगा स्टार अपने अपनी इंडस्ट्री के, यानी कि ऋतिक रोशन और यहाँ NTR को एक साथ एक फिल्म में दोस्तों यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट करेंगे अयान मुखर्जी। देखो भाई, ये जो मूवी है दोस्तों वार पार्ट 2, हमें पता है कि बहुत बड़ी मूवी है। मतलब NTR से पहले बड़ी मूवी थी, और NTR के बाद दोस्तों कह सकते हैं कि एक ट्रू पैन इंडिया मूवी है। देखो भाई, हमने पठान देखा, पठान ने 1000 करोड़ जरूर कमाया, लेकिन दोस्तों साउथ के लैंग्वेज में, देखो भाई साउथ में भी कमाया पठान ने, लेकिन साउथ के लैंग्वेज में दोस्तों मतलब उस तरीके की कमाई नहीं हुई। तो NTR के दोस्तों आने के बाद मुझे लगता है कि ये मूवी साउथ में गरजेगी और बहुत अच्छी दोस्तों कमाई करके देगी। NTR जो कि दोस्तों मुझे लगता है कि एक ज़बरदस्त एक फाइनेस्ट एक्टर है। उनका दोस्तों देखो जो स्टारडम है वो तो है ही, लेकिन जो वो एक्टर है, उन्होंने RRR में दोस्तों वो जो एक सीन था जिसमें रामचरण उनको छड़ी से मारते हैं, उनके दोस्तों आंखों की एक्टिंग उनकी भाई साहब ज़बरदस्त। वहाँ बंदे बिल्कुल ही उनके गाइस फ़ैन बन गए हैं। जो न्यूट्रल ऑडियंस थे, जो हिंदी ऑडियंस थे, वहाँ पे भी गाइस उन्होंने फैंस बनाए। तो कहीं ना कहीं NTR पार्ट 2 ऑफ वार में होने वाले हैं, और ऋतिक और NTR एक दूसरे के खिलाफ होंगे या फिर साथ, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लास्ट टाइम वार 1 में हमें टाइगर देखने को मिले थे। टाइगर श्रॉफ और ऋतिक का जो गाइस सिनारियो था बहुत अच्छा लगा था लोगों को। तो कुल मिला के दोस्तों ये जो मूवी है, यानी कि इसका जो अनाउंसमेंट हुआ है, ये बहुत ज़बरदस्त हुआ है। और दोस्तों ये कोई कहीं सुनाई बातें नहीं है कि हमारे सूत्रों से हवाले से पता चला है कि जूनियर NTR वार 2 में होने वाले हैं। भाई साहब ऑफिशियल बड़े बड़े ट्रेड पंडित, बड़े बड़े स्टार्स ने भी दोस्तों अब तो इसके ऊपर रिएक्शन देना चालू कर दिया है। जी गाइस, यहाँ पे वार 2 ऑफिशियली बन रही है। वो तो कल ही पता चल गई थी, अयान मुखर्जी बना रहे हैं, पता चल गया था। ऋतिक रोशन के साथ कौन होने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल था। लास्ट टाइम दोस्तों हमने खालिद को देखा था, यानी कि टाइगर को। इस बार कौन? तो भाई ये ऑफिशियल है कि जूनियर NTR ज्वाइन कर रहे हैं द कास्ट ऑफ मैग्नम ओपस वार पार्ट 2। पहले दोस्तों वार पार्ट 2 में वजन था, लेकिन अभी भारी भरकम वजन हो चुका है। मूवी लिटरली गाइज 1000 करोड़ से ज़्यादा का कमाने का मादा रखती है। और वार 1 जहाँ तक गाइज मैं सही हूँ 300 या 400 करोड़ के बीच में उसने कलेक्शन किया था। लेकिन गाइज इसका जो ब्रांड वैल्यू बढ़ा है पठान के बाद स्पाई यूनिवर्स का,
ये लिटरली गाइस फाड़ देगी। तो गाइस इस यूनिवर्स में एनटीआर का हो चुका है भाई साहब एंट्री। क्या कुछ है दोस्तों आपका इसमें कहना, बताओ भाई साहब कमेंट में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।